हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हम एक पर्टिकुलर हाइट पे गए थे और बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, वो केस हम लोग ने देखा था। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एट एन एंगल। मतलब ये कि हम फिर से एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्शन अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा बल्कि एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा। अब ये प्रोजेक्शन का जो एंगल है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये दोनों केस हम लोग स्टडी करेंगे। पहले ऊपर वाले केस का स्टडी करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर हाइट पे जाओ। मान लो ये जो हाइट है वो हाइट h है। तो हम लोग पहले h हाइट पे गए और यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर हाइट पे ऐसे इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये वेलोसिटी u हमने दे दिया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ओके, अब ये बॉडी यहां से ऐसे जाएगा। पहले तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट तक वो जाके फिर इस तरह से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। इस केस में यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग इसका रेंज बोल देते हैं। दिस इज रेंज। और यहां पे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन करते हैं। देखो, डेफिनेशन जो देखा था हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का वो क्या था कि आपका प्रोजेक्टाइल या फिर बॉडी कितने टाइम तक एयर में रहता है, हवा में रहता है। तो हमने यहां से इसको प्रोजेक्ट किया था, तो यहां से वो हवा में रहता है और फाइनली इस पॉइंट पे आके वो ग्राउंड से टकरा जाता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा वो यहां से ये पूरे पाथ को कवर करते करते कितने टाइम में इस पॉइंट को हिट करता है, इस ग्राउंड को हिट करता है। मतलब यहां से ग्राउंड तक आने में जितना वो टाइम लगाता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें कैसे निकलेंगी देखो। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे बॉडी जो है वो ऊपर जा रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर बॉडी आपका ऊपर जाता है और नीचे आता है तो आपको साइन का खास ख्याल रखना होगा। पहले तो ये आपके जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसके साइन आप फिक्स कर लो डायरेक्शंस के साथ। आपके यहाँ पे हम लोग जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस में जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनका साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शंस। तो आप यहाँ पे फिक्स कर लो कि ये जो तीन चीजें मैंने बताई है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर इनका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा देन दे विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो बॉडी अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव माना जाएगा। अगर बॉडी नीचे आ रही है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो नीचे भी आएगी, तो उस वेलोसिटी को नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। देखो, ये जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया है उसको आप ओरिजिन मान लो। दिस इज ए ओरिजिन। ठीक है, अगर आप इसको ओरिजिन मानते हो तो इस ओरिजिन से अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, अगर हाइट जो कवर कर रहा है वो हाइट ऊपर कवर कर रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को, उस हाइट को हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर यहां से आपका हाइट नीचे जा रहा है या फिर बॉडी नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहां से नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या हाइट होगा उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। समझ में आ रहा है? देखो, यहां पे जो हाइट कवर किया जाएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपका ओरिजिन है, यहां फिक्स करो। यहां से हम डिस्प्लेसमेंट को या हाइट को मेजर करेंगे, ऊपर की ओर का पॉजिटिव, नीचे की ओर का नेगेटिव। तो ये बात हो गई आपका आपके डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हमको पता है यहां पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब क्योंकि हमेशा आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड नीचे ही लगेगा, तो इस केस में आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। सो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी ही होगा। ठीक है, और ये वर्टिकली है तो हम ए वाई लिख सकते हैं यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं दैट विल बी जीरो। ये तो क्लियर है। पर आपका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, राइट? ग्रेविटी नीचे ही बॉडी को खींचेगी, तो ये हमेशा आपको माइनस जी मतलब नेगेटिव ही लेना है। ये चीजें क्लियर हो गई? चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे
इसका रेंज और टाइम पीरियड जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका क्या इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। देखो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। इसके लिए आप काम करो, आप सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक है। वर्टिकल मोशन के लिए सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो देखो कि बॉडी जो है वो यहां से ऐसे जाके यहां आ जा रही है। तो वर्टिकली हम देखेंगे तो बॉडी यहां से ऊपर गई, इसने ये मैक्सिमम हाइट कवर किया यहां से, मतलब यहां से बॉडी देखो वर्टिकल मोशन देख रहे हैं हम लोग, ये बॉडी यहां से ऊपर गई, इतना मैक्सिमम हाइट कवर किया, उसके बाद फिर नीचे आ गई और ये फाइनली ग्राउंड से आके टकरा गई। तो ये तो बात हो गई वर्टिकल मोशन की। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे तो बॉडी यहां से सीधे गई और ये देखो इतना डिस्टेंस कवर किया ना, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया ये वाला, दैट इज योर रेंज। तो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो अगर सपोज करो मैं वर्टिकल सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करूं तो वर्टिकल मोशन आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर अलॉन्ग द y एक्सिस, ठीक है। तो फाइनली अगर सपोज करो बॉडी यहां से यहां तक आती है तो इसमें वर्टिकल मोशन हमने देखेंगे कि बॉडी यहां से इतना डिस्टेंस कवर किया है ना, भले वो ऊपर गई लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं ना। तो वर्टिकली बॉडी यहां गई थी और यहां जाने के बाद रुक के फिर से वो नीचे आके यहां आ गई। तो हमने क्योंकि इसको इनिशियल पॉइंट फिक्स किया है तो आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है। तो बॉडी फाइनली अगर यहाँ पे टच आ गई तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी यहाँ पे टच हो गई, मतलब फाइनली उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया है क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये था, अब बॉडी फाइनली यहाँ पे आ चुकी है, इस पॉइंट पे आ गई है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो इस पॉइंट पे आ गई है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे -h लिखूंगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आपका ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे ये हाइट कवर किया गया है, डिस्प्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। अब इस u को आप क्या करोगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। तो एक कंपोनेंट आपका x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, दैट इज u cos थीटा, और एक y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, दैट इज u sin थीटा, ठीक है। और ये आपका u है। तो देखो यहाँ पे u sin थीटा ऊपर की ओर हमने, अगर मैं सिर्फ y एक्सिस की बात करूँ, वर्टिकल मोशन की बात करूँ, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी उसको u sin थीटा दिया था, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि हमने बॉडी को ऐसे फेंका था। तो ये uy जो है आपका वो u sin थीटा हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में दी गई है, प्लस हाफ। अब a1 मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वर्टिकली आपका जो एक्सेलरेशन है वो -g है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ -g, और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t लगा है। अच्छा u sin थीटा यहाँ भी t आ जाएगा, सॉरी ये भी t है ना, u sin थीटा इंटू t -12 gt स्क्वायर, राइट। क्योंकि इस पूरे मोशन को कवर करने के लिए जो भी टाइम लगा है वो हम कैपिटल T ले रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन आपका आया है -h इज इक्वल टू u sin थीटा t -12 gt स्क्वायर, इसमें देखो g का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, आपको ये पता होगा कि कितने एंगल पे इसको फेंका गया है, तो ये थीटा पता है, कितने वेलोसिटी से फेंका गया वो भी आपको पता होना चाहिए, और h कितने हाइट पर जाकर ये काम सारे कर रहे हो, आप ये कांड कर रहे हो, वो हाइट h भी पता होना चाहिए। तो जब ये सारे वैल्यूज आप इसमें डाल दोगे तो आपको कैपिटल T दिख रहा है यहाँ पे, कैपिटल T स्क्वायर, सिर्फ ये अननोन होगा और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा T में। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली T का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या u है क्या थीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट t। एक बार आपको t मिल गया तो फिर रेंज का तो सिंपल है, देखो रेंज जो कवर किया गया है वो u cos थीटा वेलोसिटी से कवर किया गया है, बिकॉज x एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी मिला है बॉडी को वो u cos थीटा है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये स्पीड u cos थीटा कांस्टेंट होगा।
तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट। मतलब ये स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड होगा यू कॉस थीटा जिससे कवर किया जा रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया गया, r एक्स एक्सिस के लॉन्ग, किस स्पीड से, यू कॉस थीटा से, और कितना टाइम लगा, जितना टाइम बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना टाइम में उसने r डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये कैपिटल टी। तो कैपिटल टी तो आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा, और उसके बाद आप को थीटा और यू तो पता ही है, ये टी का वैल्यू यहाँ डाल दो तो आपको ये रेंज मिल जाएगा। बस बात आई समझ में। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि अगर किसी ने कहा कि बॉडी अगर सपोज करो यहाँ से h डिस्टेंस नीचे गिर चुकी है इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो h है, ये h, देखो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ओरिजिन से ही ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये बताओ कि कितना वेलोसिटी होगा पार्टिकल का। तो अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको दोनों कंपोनेंट इसका दिखाना होगा। मान लो वेलोसिटी ऐसा है, दिस इज योर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी आपको ढूंढना है। इस वेलोसिटी का ऑब्वियस बात है दो कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा आपका, इट विल रिमेन यू कॉस थीटा। आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली आपको आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन जी जो है ये डाउनवर्ड लगेगा। तो आपको ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज वी एक्स, सॉरी वी वाई, ये वी वाई आपको पता करना है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये यू कॉस थीटा क्या है, आपका वी एक्स है, और ये तो आपको पता है इट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो एच हाइट नीचे क्या वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या इक्वेशन यूज करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए ही एच डिस्टेंस कवर किया है ना। तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स, राइट, ये था ना। पर हम वर्टिकल मोशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट y, ओके। फाइनल वेलोसिटी वी वाई हमको पता करना है, सो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या था बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियली हमने बॉडी पे वेलोसिटी दिया था u साइन थीटा, तो ये u साइन थीटा आ जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आपका माइनस जी होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस जी लिख देता हूँ, और हाइट जो कवर किया गया है, सी हाइट भी माइनस एच लिखोगे आप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, यहाँ से हम नीचे की ओर हाइट ले रहे हैं, तो माइनस एच आ जाएगा। तो फाइनली आपकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। साइन का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो वी वाई है, वी वाई का वैल्यू आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ओके। अगर आपको ये टोटल वेलोसिटी v पता करना है तो सीधा है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना, दिस टोटल वेलोसिटी v, क्योंकि हम v को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर v कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये तो क्लियर है ना, राइट। तो अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अब वी एक्स स्क्वायर आपको क्या है u, यहां से मिल जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे यू स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर आ जाएगा, या फिर यहाँ से देख लो वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसको मिटा देता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से अगर मैं v इज इक्वल टू ब्रैकेट में यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh,
ये 1 हो जाएगा, सो ये फाइनल वेलोसिटी बिकम्स u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी है। अगर h डिस्टेंस नीचे आता है बॉडी इस पॉइंट से, h डिस्टेंस नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। u मतलब जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है, और h ये h हाइट नीचे आया है, राइट। तो बच्चों अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है मान लो, ये प्रोजेक्शन हम एंगल पे देंगे लेकिन ऊपर की ओर नहीं देंगे, बल्कि ये एंगल हम ऐसे देंगे। ये आपका वेलोसिटी u हो गया, ठीक है। और इस वेलोसिटी का मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये जो बॉडी है वो अब इस तरह से आएगी और इस तरह से नीचे गिर जाएगी, देख रहे हो, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगी। तो आपने इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे दिया u। इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट अब डाउनवर्ड आएगा, दैट इज u sin थीटा। u sin थीटा अब डाउनवर्ड आ रहा है, u sin थीटा u cos थीटा। अगेन यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका r होगा रेंज, और यहां से यहां तक आने में उसने जो टाइम लिया है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट t बोलेंगे, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे बताओ, वर्टिकल मोशन के लिए देखो, वर्टिकली बॉडी सीधा यहां से यहां आ गया और कुछ नहीं हुआ, इस पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड यहां तक आ गया। तो इक्वेशन कैसे यूज करेंगे बताओ, वर्टिकल मोशन के लिए y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसने जो यहाँ पे, इसी को फिर से हम ओरिजिन मान के चलते हैं, तो इसने जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वर्टिकली, वो कितना कवर किया है, माइनस एच। माइनस एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अब याद रखना इसको डाउनवर्ड मिला है, सो यू वाई विल बी यू साइन थीटा, इनफैक्ट माइनस यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन वर्टिकली क्या होगा, ए वाई माइनस जी होगा, ठीक है, ये तो हमेशा माइनस जी होगा, तो ये माइनस जी इंटू आपका, अगर मैं टी भूल गया लिखना है यार, माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इज माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर इसका जो भी टाइम यहां से यहां तक आने में लगा है टी, माइनस हाफ जी और अगेन टी स्क्वायर। तो फिर से आपका कैपिटल टी में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये टी मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी मिल गया, तो उसके बाद क्या करना है बताओ। अगेन अगर आपको रेंज ढूंढना है तो ये तो पता है आपको u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो u cos थीटा से स्पीड से ये जा रहा है और r डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और किसी हाइट पे अगर आपको वेलोसिटी ढूंढना है, जैसे हमने पहले केस में देखा था, इस मान लो अगर ये हाइट h से नीचे गिरता है, यहाँ से यहाँ तक हाइट h से नीचे गिरता है, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी इसका मान लो v है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिक्स होगा, vx इज नथिंग बट u cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ से ढूंढना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मान लेते हैं कि vy है। अब वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली क्या था, u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फाइनली क्या है vy नीचे की ओर। तो अगर हम इक्वेशन यहाँ पे यूज करें तो क्या होगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, इनिशियली यहाँ पे आपका जो था u माइनस यू साइन थीटा था, पर क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा। ui is initial vertical component. Initial vertical component is u sin theta. So it will be u square sin square theta plus 2. Acceleration is minus g. So minus g और ये हाइट h यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली आपका हाइट h नीचे आया है।
लेकिन आपको h को भी माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका वी वाई स्क्वायर वही आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। और क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी v है, दिस कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज ध्यान देना, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप होगा। पिछले केस में भी शायद मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था, लेकिन ये माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वी वाई जो है नीचे के डायरेक्शन में है, सो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। इसका पहला जो ऊपर वाला केस हमने किया था, इसमें भी वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप आएगा। ठीक है, क्योंकि वी वाई आपका नीचे के डायरेक्शन में है। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर तो हमको पता है क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक सेम आने वाला है जो पिछले केस में आया था। और वी वाई स्क्वायर यहाँ से ले लो आप, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, दैट इज इक्वल टू, देखो यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। तो अंदर के यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आपकी वेलोसिटी बॉडी की हो जाएगी जब वो h डिस्टेंस ओरिजिन से h डिस्टेंस यहाँ पे गिर जाएगा, तब उसकी ये वेलोसिटी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।